हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. द क्वेश्चन सेज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन 20,000 बेस पेयर्स. व्हाट इज द नंबर ऑफ फॉस्फेट मॉलिक्यूल इन दिस डीएनए मॉलिक्यूल. तो हमसे यहाँ पर बोला गया है एक सेगमेंट है डीएनए मॉलिक्यूल का जो कि 20,000 बेस पेयर हैं, जिसमें अगर हम बात करें फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स की तो पूरे डीएनए मॉलिक्यूल में, यहाँ पर दिया हुआ है पूरे डीएनए मॉलिक्यूल में कितने फॉस्फेट ग्रुप्स होंगे या फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स होंगे. तो अगर हम बात करें बच्चों, डीएनए कैसा होता है, डीएनए हमेशा डबल स्ट्रैंडेड होता है. तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है. हमसे सिर्फ एक स्ट्रैंड के बारे में बताया गया है, एक सेगमेंट के बारे में बताया गया है, जो कि सपोज इस सेगमेंट के बारे में हमसे बात कर रहे हैं. तो ये सेगमेंट आपका कितने स्ट्रैंड्स हैं इसमें इसमें इस स्ट्रैंड में 20,000 बेस पेयर्स हैं. तो इस वाले में भी कितने हो जाएंगे, इस वाले में भी 20,000 बेस पेयर्स हो जाएंगे, बेस पेयर्स. अब अगर हम थोड़ा इसको ना क्लोजअप लुक देखें इसका, तो ये किस तरीके से अटैच होते हैं यहाँ का देखते हैं. तो सपोज दिस इज योर नाइट्रोजनस बेस. अब इससे ये किससे अटैच है, शुगर से, और एक फॉस्फेट से अटैच है. इसी तरह यहाँ पर दूसरा नाइट्रोजनस बेस है, वो किससे अटैच है, वो शुगर से अटैच है, और शुगर किससे अटैच है, फॉस्फेट ग्रुप से अटैच है. तो और इनमें समझ लीजिए बीच में डबल बॉन्ड है. तो ये क्या हो गया आपका ए, और एक ये हो गया आपका टी. अब ये इस तरीके से दिया हुआ है, तो एक नाइट्रोजनस बेस के साथ एक शुगर है, एक फॉस्फेट है. तो यानी अगर हम 20,000 की बात कर रहे हैं, 20,000 की बात कर रहे हैं, तो 20,000 फॉस्फेट ग्रुप है, और 20,000 ही क्या है, शुगर हैं, और 20,000 आपके नाइट्रोजनस बेसिस हैं. बट हमसे क्या बोला गया है, पूरे डीएनए मॉलिक्यूल की निकालने के लिए. तो हमने एक सेगमेंट का तो निकाल लिया. अब एक सेगमेंट का जो निकला वो कितना निकला, 20,000. दूसरे सेगमेंट की बात करें, दोनों सेगमेंट का कंबाइंड करके कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा, क्योंकि 20,000 बेस पेयर इसमें है. तो 20,000 फॉस्फेट ग्रुप हो जाएंगे, और 20,000 ही शुगर हो जाएंगे. तो और 20 और 20 प्लस करके क्या हो जाएगा, 40. तो टोटल जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसमें नाइट्रोजनस बेस कितने हैं, 40,000, और 40,000 है फॉस्फेट ग्रुप, और 40,000 ही क्या है आपके शुगर के मॉलिक्यूल हैं. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा. यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में 20,000 दिया है, जो कि गलत है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक सेगमेंट दिया हुआ है और हमसे पूछा डीएनए मॉलिक्यूल के बारे में, पूरे के पूरे डीएनए मॉलिक्यूल के बारे में पूछा गया, जो कि कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है. तो ये गलत हो जाएगा. यहाँ पर 40,000 दिया है तो बिल्कुल सही दिया हुआ है, दोनों स्ट्रैंड्स के बारे में दिया हुआ है. तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. सी इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 10,000 दिया है, जो कि बहुत ही कम है. 5,000 यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये भी बहुत कम है. तो ये भी गलत हो जाएगा. करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी. होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया हो. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.